हेलो डॉक्टर्स, क्या आप भी नीट पीजी का एग्ज़ाम देने वाले हैं? ऐसा सुनने में आया है कि जो 15 जून को जो एग्ज़ाम हो रहा था अब वो 3 अगस्त तक जा रहा है। मैं डॉक्टर रमेश खरे फ्रॉम एमबीबीएस वाला। एमबीबीएस वाला आपके सारे डाउट्स और सारी जो जर्नी होती है नीट पीजी की उसको स्मूथ करने के लिए तैयार है। आपकी तैयारी तो पूरी हो ही चुकी होगी क्योंकि जून के हिसाब से आपने तैयारी की थी, बट अगर अगस्त तक है आपको थोड़ा और टाइम मिल गया। पर होता क्या है, जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो आपका कट ऑफ क्या होगा, कौन सी ब्रांच आपको चाहिए, कितनी फीस होगी, कहाँ पर मुझे एडमिशन लेना चाहिए, नए नए क्या कुछ चेंजेस आए हैं नीट पीजी में, इन सब से रिलेटेड बहुत सी शंकाएं होती हैं। तो एमबीबीएस वाला आपको वहाँ इन सारी शंकाओं को दूर करेगा। हम एक सीरीज भी शुरू करने जा रहे हैं कि जैसे मध्य प्रदेश आपका सबसे चहेता स्टेट होगा जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहेंगे, तो क्यों लेना चाहेंगे? डोमिसाइल का अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, लेकिन कितने कॉलेजेस हैं, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट होगा, वहाँ पर कट ऑफ क्या है, फीस क्या है, इस पर हम एक सीरीज बना रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के सारे कॉलेजेस जिसमें आप ये जान पाएंगे कि यहाँ पर एडमिशन के लिए आपको क्या करना है, और एमबीबीएस वाला आपको प्रोवाइड करेगा प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मार्गदर्शन। नीट पीजी 2025, जैसा कि हमने आपसे बोला था कि एमबीबीएस वाला से हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, वाई मध्य प्रदेश इज द न्यू हॉटस्पॉट फॉर पीजी। दिस इज डॉक्टर रमेश खरे फ्रॉम एमबीबीएस वाला। तो आज हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में ही हमको नीट के बाद पीजी क्यों करना चाहिए, यहाँ पर क्या कट ऑफ होगा, कितना स्टाइपेंड मिलेगा, कॉलेज रैंकिंग क्या होगी, और जितने भी रियल डेटा हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड वो एमबीबीएस के वाला के थ्रू हम आपको प्रेजेंट करेंगे। सो लेट्स गो फॉर द लेटेस्ट अपडेट। अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि 15 जून को जो नीट पीजी हो रहा था अब वो आगे बढ़ चुका है और वो अगस्त में पहुंच गया। तो हमको कुछ टाइम और मिल गया। अब हम ये देखेंगे कि टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल हैं इंडिया में। तो अराउंड 73,111 पीजी सीट्स आर अवेलेबल इन इंडिया। लेकिन फिर भी हमको ये लगता है कि हम डीएनबी लें, एमडी लें या एमएस लें, तो ये कन्फ्यूजन हमको होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप जाते हैं तो हो सकता है फीस 1 लाख रुपए लगे, और अगर वहीं प्राइवेट में जाते हैं तो 25 लाख से लेके 90 लाख रुपए तक, जो कि टोटल 3 साल का होता है, इतनी फीस लगती है। अभी ये देखने में आया है कि हम मध्य प्रदेश को अगर प्रायोरिटी में लेते हैं तो वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं और कौन से कॉलेजेस। तो वाई मध्य प्रदेश, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल इंडिया में सबसे सेफेस्ट जोन है। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल लिविंग है और कंफर्टेबल लाइफस्टाइल है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है और कनेक्टिविटी भी अच्छी है, आप कहीं से भी ट्रैवल करके आ सकते हैं पैन इंडिया। और मध्य प्रदेश में जहाँ पर स्टाइपेंड देखने में आया कि सबसे ज़्यादा मिलता है और बहुत स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है, लेस क्याटिक, मोर फोकस्ड, ट्रांसपेरेंट फी और बेस्ट स्टाइपेंड। यहाँ की जो और भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि यहाँ पर जितना भी प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डे बाई डे बढ़ता चला जा रहा है। 10 से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस हैं और स्टूडेंट पूरे इंडिया से, राजस्थान से, यूपी से, बिहार से और सारे स्टेट से भी मध्य प्रदेश को आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं जो कट ऑफ ट्रेंड है, जो पिछले सालों में हमने कट ऑफ का ट्रेंड देखा 23-24 में। एलएन मेडिकल कॉलेज में एमडी मेडिसिन 485 पर गया, वहीं इंडेक्स में एमएस ऑर्थो को अगर देखें तो 470। आरकेडीएफ जो कॉलेज है वहाँ पे एमडी पीडिया वो 455 पे गया। चिरायू में एमएस ऑप्स एंड गायनिक 465 पे गया। अमलतास में अगर देखें तो एमडी एनेस्थीसिया 420 पे गया। क्लिनिकल ब्रांचेस नीड मिनिमम 420 टू 490, ये एमपी के प्राइवेट कॉलेजेस में। तो अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कौन कौन से हैं, जिसमें आरडी गार्डी, चिरायू, श्री अरबिंदो, पीपल्स, इंडेक्स, एलन मेडिकल, अमलतास और आरकेटीएफ।
तो जो ये कॉलेजेस हैं, हम इनके बारे में एक अलग से सीरीज इंडिविजुअल कॉलेज को लेकर शुरू करेंगे। अब आपको ये बताएं, वहाँ पर कुछ र्यूमर्स भी हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजेस को लेके, लेकिन एमबीबीएस वाला आपको उनके फैक्ट्स के बारे में बताएगा। तो मिथ क्या है कि एमपी में स्टाइपेंड नहीं मिलता, लेकिन हम आपको बताते हैं यहाँ 1 लाख रुपए तक स्टाइपेंड जाता है। वहाँ बोला जाता है कि लो एक्सपोजर है, क्लिनिकल एक्सपोजर कम है, लेकिन नहीं। आप देखिए श्री अरविंदो, चिरायू, पीपल्स, आरडी गार्डी, इंडेक्स, एलन मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे हाई ओपीडी है, बहुत ज़्यादा पेशेंट फ्लो है। यहाँ बोला जाता है कि लास्ट मिनट पे बहुत सारे चार्जेस होते हैं, लेकिन नहीं, एमपीडीएमई में सारा चार्जेस ट्रांसपेरेंट होता है। सो एमबीबीएस वाला इज़ द राइट चॉइस। आप हमसे काउंसलिंग करेंगे, हम हमसे कंसल्टेंसी लेंगे, तो आपको सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंटली बताई जाएंगी। तो एमबीबीएस वाला हमारा ऑफिस भोपाल में है, आप यहाँ पे कभी भी विजिट कर सकते हैं। और हम एक ट्रस्टेड नाम है, पिछले 14 सालों से यूजी पीजी के एडमिशन में हमारी टीम, काउंसलर्स की टीम, एक्सपर्ट्स की टीम और बहुत सारे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल से हमारा कनेक्ट होता है। हमने लास्ट ईयर ही एक अवार्ड भी लिया हुआ है। सो थैंक यू, ज्वाइन करिए एमबीबीएस वाला को, और आपकी जो भी क्वेरीज हैं हमको फ़ोन के थ्रू भी बता सकते हैं और कमेंट्स के थ्रू भी बता सकते हैं।